चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। ठीक है, कल हमने सारे फॉर्मूलेज पहले ही रिवाइज कर रखे थे। तो देखो क्वेश्चन जो अपना पहले नंबर पे अपन दे रहे हैं वो कौन सा है, नोट करो सब लोग। द क्वेश्चन इज फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx। आपसे बोला गया है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हमको निकालना है। याद रखना, मैंने कल भी आपको बताया था इंटीग्रेशन तो बात की बात है, आपको ट्रिग्नोमेट्रीज के फॉर्मूलेज पहले बहुत सारे मालूम होना चाहिए। आपका इंटीग्रेशन लास्ट में लगता है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज हमारे पहले लग जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, हमने बोला यार इसको ऐसे तो डिवाइड बाय रूल कुछ होता नहीं है, हमने एक तरीका देखा था। वो कौन से फॉर्मूले थे कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर होता है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा। यही होता है कि नहीं होता है? और हमने ये भी देखा था आपका कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर क्या हो जाता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सबको ये पता है कि नहीं पता है ना? लेकिन यहाँ पे सर 2 थीटा करके तो दिया ही नहीं गया था, तो कैसे कर सकते थे? तो हमने सोचा एक काम करते हैं, हम ऐसा लिख के देखें क्या, एक्स को इस तरीके से लिखते हैं कि 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड। है ना? तो देखो अभी 2 थीटा बन गया कि नहीं बन गया, यानी थीटा की जगह पे क्या आ गया, एक्स बाई 2। थीटा की जगह पे क्या आ गया, एक्स बाई 2। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। है ना? इधर देखो दिस इज 1 प्लस यहाँ पे करोगे तो कॉस 2 इंटू एक्स बाई 2 बराबर क्या जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसको हम लोगों ने इसकी जगह रख के देखा, ध्यान से देखना, इसको पुट किया हम लोगों ने। तो देखो ये क्या मिला हमें, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या मिला 2, और ये हो जाएगा आपका dx। तो ध्यान से देखो 2 से 2 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, और ये क्या बनेगा आपका, कोई दिक्कत क्या? लेकिन अभी मैं आपको बताऊं 10 का तो कुछ, 10 स्क्वायर का तो कोई इंटीग्रेशन होता ही नहीं 10 स्क्वायर का। ठीक है ना? पर आपको ये पता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था, सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता था? तो भाई 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, आई बात समझ नहीं आई? ये होगा कि नहीं होगा? तो हमने क्या किया, इसकी जगह पे इसको पुट कर दिया। क्या हो जाएगा यहाँ पे, थीटा की जगह क्या लिखा, एक्स बाई 2 ना, तो दिस इज सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। यह है कि नहीं आया? और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी माइनस का 1, और इसको आपको करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू dx। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अब देखो ध्यान से, अल्टीमेटली आपको यहाँ पे हम सॉल्यूशन अगर बनाते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि दिस इज आई, आपको सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन अलग से करना पड़ेगा, हाँ या ना? और यहां से आपको 1 का इंटीग्रेशन अलग से करना पड़ेगा। आप देखो एक्स बाई 2 को क्या मानोगे, टी। एक्स बाई 2 को क्या मानोगे, देखो अगर यहाँ 2x होता था तो अपॉन में आता था, और ये 1/2 है तो ये कहाँ आएगा आपका, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा आपका सब्सटीट्यूशन लगाने के बाद। और सेक का क्या होने वाला है, जल्दी बताओ, सेक स्क्वायर का, दिस इज इक्वल टू 10x बाई, कोई दिक्कत क्या? और यहाँ पे 1 का कितना हो जाएगा, प्लस, दिस इज द आंसर। नोट करो जल्दी से इसको। नोट करो जल्दी से। हो गया नोट? समझ में तो आया ना लॉजिक? अगला क्वेश्चन भी अपन कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर लो पहले। देखो अगर आ गया है तो ठीक है, नहीं नोट तो बाद में भी कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं जिससे 1 घंटे यूटिलाइज हो जाएंगे हमारे। क्वेश्चन है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ, दिस इज आई बराबर 1/1 प्लस साइन एक्स। इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, 1/1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन। वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे जल्दी बताओ।
रेशनलाइजेशन करेंगे हम इसका। यहाँ पे क्या करने वाले हैं, रेशनलाइजेशन। और रेशनलाइजेशन में क्या होने वाला है, ध्यान से देखना, 1 अप प्लस साइन एक्स है ना हमारा, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 1 माइनस, और रेशनलाइजेशन में आपको क्या करना पड़ता है, जो नीचे वाला साइन होता है उसको चेंज करके, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 माइनस। कोई दिक्कत क्या है यहाँ पर, ध्यान से देखो, ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ देखो ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या बनेगा 1 माइनस, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। क्या होता है आपको पता है, इसको मैं अलग अलग कर दूं तो 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, dx। और यहाँ देखो क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस साइन, माइनस, देखो एक साइन कॉस को दे दो क्या बनेगा टेन, एक बचेगा अपॉन में तो क्या बन जाएगा सेक। दिक्कत गई क्या, 1 बाई कॉस क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x, माइनस 10x इंटू सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स। दिस इज द सी। कोई दिक्कत जा रही है किसी को, जा ही तो रही है, करना तो मुझे ही पड़ा ना। क्या बात है, क्या ध्रुव क्यों नहीं आया है, और तू अंदर आ जा, यहाँ बैठ जाना भाई यार, यहाँ पे एक बेंच तो बन जाएंगे ना अभी एक लोग, एक एक करके खिसक जाओ, इधर पे बैठ जाने दो उसको भी। ओम भाई आ जाओ, एक एक करके अंदर। अरे क्या है ना, इसी बहाने क्वेश्चन भी हो जाएंगे और रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी, टाइम वेस्ट नहीं होता। चलो अगला क्वेश्चन लेके थोड़ा और स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं, ठीक है। पर क्या ही मतलब है, आप तुम अपनी औकात दिखाई देते हो, और क्वेश्चन में क्या है, लिख गया ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ, दिस इज sec x डिवाइडेड बाई sec x प्लस 10x। देखो हम इसमें आज बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले, जिससे बन सकते हैं आज। आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, sec x अपॉन sec x प्लस 10x। देखो जब भी कोई चीज ना होती दिखे, अपॉन में कुछ दिख रही है, डेफिनेटली रेशनलाइजेशन कर दो। रेशनलाइजेशन आपका अल्टीमेट सहारा बनता है। और अल्टीमेटली देखो ये लास्ट वाला ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्योंकि देखो 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस और साइन अपॉन कॉस, तो बन गया 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। हाँ, यानी लास्ट वाला क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, बस पूछने का तरीका अलग था कि नहीं था। या तो आप रेशनलाइजेशन करके देख लिए। देखो ट्रिग्नोमेट्री में दो ही तरीके होते हैं, पहला तो आपको या तो ये सब दिया गया तो काय में कन्वर्ट कर लो साइन, और या फिर आप कर लो रेशनलाइजेशन। ये दो ही आपके मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जो आपको सॉल्व करने में काम आते हैं, ठीक है ना। और यहाँ दोनों में भी हमारा काम फंस जाएगा। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, रेशनलाइजेशन का सहारा लिया, यहाँ पे क्या हुआ sec x माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जल्दी बताओ sec स्क्वायर एक्स माइनस, आपको पता है sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 होता है। समझ में आया कि नहीं आया, तो पूरा 1 रख दिया, sec का अंदर इंटू कर दिया, तो यहाँ पे क्या बना आपका sec स्क्वायर एक्स dx, और यहाँ पे क्या बचा sec x। समझ में आया कि नहीं आया, सो व्हाट यू गेट हियर, sec स्क्वायर एक्स का आंसर कितना आ जाएगा 10x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस का sec x प्लस का क्या हो जाएगा c। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी नोट करो इसको। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द इंटीग्रेशन, फाइंड द इंटीग्रेशन, एंड दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड करके बताना है।
जल्दी करो इसको सॉल्व। क्या इसका आंसर आ रहा है आपका 2 tan इनवर्स x माइनस एक्स प्लस सी, 1/x² है तो नीचे वाले से tan इनवर्स x ही बनने वाला है। देखो ट्राई करके देख सकते हैं इसमें क्या हो सकता है। अगर हम यहाँ पर देखो एक काम कर सकते हैं, 1 माइनस x² दिया है ना, +1 कर दो और अपॉन में क्या कर दो 1 प्लस। देखना अब क्या करेंगे, ये प्लस प्लस वालों को जोड़ो तो क्या बन जाएगा, माइनस यहां से लिखोगे तो क्या बनेगा 1 प्लस, अब अलग अलग कर दे कि नहीं कर दे, देखना ये हो जाएगा 2/1 प्लस x² और यहां से क्या हो जाएगा -1 प्लस x² डिवाइडेड बाई 1 प्लस, आ गया आंसर। आज समझ में नहीं आया, आप सबको पता है ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। और ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये लिखा हुआ है tan इनवर्स x, ये क्या लिखा हुआ है सबको पता है ना, 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स x, क्या होता है tan इनवर्स x, और यहां तो 1 बचा था, 1 का क्या हो जाएगा x प्लस का, समझ में आया कि नहीं आया। अगला क्वेश्चन लिखो। हो गया, अगला क्वेश्चन लिखो आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दिस इज साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई दिस इज साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसको आपको निकालना है, जल्दी करो इसको। जल्दी करो, इसको सॉल्व करो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, और आज याद रखना हमें ज्यादा से ज्यादा प्रकार के क्वेश्चन क्लास में प्रैक्टिस करना है, जिससे किस तरीके से क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाता है ये भी तो आना चाहिए ना। क्या रहा है, दोनों को अलग अलग डिवाइड में ले जाओ, बस काम खत्म, सॉल्व हो जाएगा। मे बी सेक थीटा बनेगा एक, तो मुझे लग रहा है हाँ सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा ही टाइप कुछ बनता है, सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस सी, यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो आप लोगों ने क्या किया होगा, अल्टीमेटली साइन क्यूब थीटा के अपॉन में किसको पटक दिया, जल्दी बताओ, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को, समझ में आया कि नहीं आया। प्लस ये जो आपका कॉस क्यूब थीटा दिया गया था ना, इसके अपॉन में अपन ने किसको रख दिया, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को। बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो ध्यान से होगा क्या, साइन स्क्वायर लिया और से इसकी क्यूब कैंसिल होगी, ऊपर क्या बचा साइन थीटा, एक कॉस दे दिया साइन के साथ, तो साइन अपॉन कॉस क्या बना 10, और एक अपॉन में कॉस था ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई। इधर देखो, यहां से देखो, ये क्यूब से ये स्क्वायर गया,
कॉस बाई साइन आपका क्या हो जाएगा, कॉट, और एक साइन अपॉन में था तो उससे क्या हो जाएगा, कॉसेक, और ये क्या हो जाएगा, डी थीटा। बात सुन में आई कि नहीं आई? तो ध्यान से देखो, टेन इंटू सेक क्या हो जाएगा, माइनस, देखो कॉट थीटा, देखो आपको पता है कॉट इंटू कोसेक होता है माइनस कोसेक थीटा, क्या होता है माइनस, तो प्लस की जगह हमने क्या लगा दिया, माइनस, तो यहां आ गया माइनस का कोसेक थीटा प्लस। बात समझ में आई कि नहीं आई? नोट करो इसको जल्दी से। हो गया? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इज cos 2x माइनस cos, सॉरी cos 2x लिखना था, cos 2x माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई, ये आपका क्वेश्चन में cos x माइनस cos, फिर से थीटा लिख दिया, cos x माइनस cos थीटा, दिस इज द dx, सही है ना? हाँ, लॉजिक है, लॉजिक। समझ में आया क्वेश्चन क्या दिया गया? ये x लिखा हुआ है, दिस इज x, है ना? You need hint? मैं अभी बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन लास्ट स्टेप है ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में, उसके पहले ट्रिग्नोमेट्री का खेल बहुत ज्यादा होता है। बताओ कार्तिक क्या करना पड़ेगा इसमें? मैं अभी भी बता रहा, देखो मैं आपको बता दूं, इंटीग्रेशन एक बहुत लॉजिकल टॉपिक है जिसमें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा चाहिए। आपको बता दूं, आपको सब चीज आती भी होगी तब भी आप इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली अब देखो, तुम समझ क्या सकते हो, यहाँ cos x माइनस cos थीटा, लॉजिक कैसे लगता है? इसका मतलब है ये नीचे वाला टर्म कैंसिल हो सकता है, पर ये कब होगा पता आपको? जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर बना दो, क्या बना दो, हो सकता है कि नहीं होता है? कैसे बनेगा, 1 प्लस cos थीटा होना चाहिए और 1 माइनस, यानी प्लस 1 का प्लस 1 जोड़ो और माइनस 1 घटा दो, काम खत्म नहीं हो गया? लॉजिक ही नहीं है यार, प्लस 1 माइनस 1, तो देखना प्लस वाले को प्लस वाले के साथ दे दो माइनस वाले को, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा, यानी क्या, यहाँ पे पहले में क्या जाएगा x। अब देखो ये माइनस माइनस वाले को साथ में दे देना, तो यहां से क्या बनेगा 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ पे x आया था और यहाँ पे क्या जाएगा थीटा। समझे क्या किया मैंने? एक बार समझे कि नहीं समझे? पक्का ना? माइनस वाला इस माइनस वाले को दे दिया, प्लस वाला प्लस वाले को, तो माइनस वाले से जब माइनस कॉमन होगी तो पूरा प्लस का हो जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, तो क्या लिखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या बनेगा 1 प्लस कॉस 2x, तो क्या लिखा 2 कॉस स्क्वायर x, और अपॉन में आ गया कॉस x माइनस, और ये क्या चल रहा है आपका dx। 2 को बाहर फेंक दूं क्या मैं, a स्क्वायर माइनस, तो यहां बनेगा कॉस x प्लस कॉस थीटा इंटू, बताओ क्या बनेगा कॉस x, अपॉन में क्या चल रहा था जल्दी बताओ, और यहाँ क्या चल रहा है dx। तो देखो ये से ये क्या हो गया, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 तो बाहर फेंक दो, अब देखो क्या हो जाएगा cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा प्लस का, और cos थीटा का क्या हो जाएगा, है ना? तो देखो x cos थीटा का x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, तो cos थीटा कांस्टेंट है बाहर आएगा, और x के रिस्पेक्ट में इसका क्या हो जाएगा 1 का x। कॉमन सेंस लगाओ, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेटर कर रहे हो तो cos थीटा कांस्टेंट नहीं हो जाएगा, कांस्टेंट को बाहर फेंकोगे क्या बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, हर चीज में लॉजिक है, यहीं धर देते आप, दोनों को पेल देते। बहुत ही खतरनाक लेवल की सीखे बैठे हो तुम लोग। हो गया? क्वेश्चन है इंटीग्रेट cos क्यूब x। देखो जी मैं बता देता हूं कैसे सॉल्व करने वाले हो इन सब चीजों को, इसलिए समझा रहा हूं, पूरी क्लास में पढ़ते जाओ।
cos क्यूब x को इंटीग्रेट करो। भाई इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं लग सकता, मैं आपको बता दूं डिफरेंशिएशन अवेलेबल नहीं है और cos क्यूब का कोई फॉर्मूला इंटीग्रेशन में होता नहीं है। अब कहानी में ट्विस्ट है, मैं हिंट दे सकता हूं, अगर आपको फॉर्मूला आता है cos 3x का तो उसमें ये पक्का टर्म मिलेगा। cos 3 थीटा बराबर क्या होता है? -3। हाँ सही है, लिखो जल्दी से। आपको यहाँ पे लगाना है cos 3 थीटा का फॉर्मूला, उस दिन लिखवाई भी है क्लास में। सही है, आगे आंसर 3/4 sin x प्लस 1/12 sin 3x, यही आ रहा है ना? सोचो तुम लोग भाई। देखो cos 3 थीटा का क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। दिस इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। होता है कि नहीं होता है? आपको काय की वैल्यू निकालनी है, cos क्यूब थीटा की काय की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखो cos 3 थीटा को इस तरफ रख दोगे कि नहीं रख दोगे? माइनस से यहां आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइडेड में क्या हो जाएगा? बराबर में क्या हो जाएगा? इसकी जगह हम पूरा उठा के रख सकते हैं नहीं रख सकते? तो आई बराबर देखो क्या हो गया, 1/4 को बाहर फेंक दो तो ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? cos 3x प्लस 3 cos x, यही होगा कि नहीं हो जाएगा? और इस पूरे को आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। तो देखना ध्यान से, 1/4 तो बाहर रहा, अलग अलग कर करेंगे। cos 3x में हमने आपको बताया था जो भी x के बाजू में लिखा वो कहां पे आ जाता है? अपॉन में। तो 1/3 आ गया कि नहीं आ गया? और यहाँ पे कितना हो गया? साइन। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो ये 1/4 था, बाजू में 3 था, cos x का क्या हो जाएगा? तो अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, दिस इज i बराबर 1/12 आया सबका, और यहाँ पे क्या आया होगा? साइन 3x प्लस 3/4 आया होगा कि नहीं आया होगा? ये क्या हो जाएगा? साइन x प्लस, याद रखना cos क्यूब हो या साइन क्यूब हो, अगर साइन क्यूब होता तो साइन 3 थीटा वाले फॉर्मूले से निकलेगा, और cos क्यूब है तो cos 3 थीटा से। लिखो जल्दी से। समझ में आ रहा है क्वेश्चन के लॉजिक्स? समझ में आ रहा है 11th वाले बच्चों? देखो 11th वालों को फिर भी जो इनको थोड़ा दिक्कत जाएगी, प्लीज इसका एक बार रिकैप वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि ये आप लोगों के स्टैंडर्ड को मैं आपको बता रहा हूँ अल्टीमेटली होने क्या वाला है। आपकी मैथ्स 70% 12th की 11th में मैं खत्म कर दूंगा, और 11th की भी खत्म कर दूंगा मैथ्स तो, क्योंकि मैथ्स के लिए मैं अलग से तुम लोगों को टाइम नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं। इंटीग्रेशन अगर आप साल में 2-3 बार पढ़ लोगे जेई के अटेम्प्ट से पहले अगले साल के, तो आपका हाथ बैठ जाएगा, क्योंकि कैलकुलस अल्टीमेट में ही आप सोचो 25 to 35 का वेटेज रहता है कैलकुलस का। अगर 35 नंबर भी ला दिए तुमने कैलकुलस की दम पे तो तुम्हारा तो काम बन गया ना। तो ये चीज समझो कि इसको लॉजिकली हमें साल में 2-3 बार पढ़ लेना जब तक जेई देने जाओगे आप लोग, ठीक है ना? यहां तक कोई दिक्कत क्या? चलो थोड़ा सा और मजेदार क्वेश्चन देता हूँ, मजेदार मिल गया मुझे, क्योंकि दिस इज 8x प्लस 13 अंडर रूट 4x प्लस 7, इंटीग्रेट करो इसको। ये सब्स्टिट्यूशन से नहीं हो सकता, मैं पहले हिंट दे देता हूँ, टीबी मान लोगे तो ऊपर इसका डिफरेंशिएशन नहीं है। सॉल्व करो जल्दी से आप लोग। मजा आ रहा है क्वेश्चंस में कि नहीं आ रहा है? जल्दी करो, क्या कर रहे हो तुम लोग? अब देखो मेरा लॉजिक क्या कहता है, 8x है और 13 है, +1 करो और माइनस, तो ये देखो 14 बनेगा कि नहीं बनेगा? कॉमन लोगे तो नीचे का 4x प्लस 7 ही निकल आया।
मैं बोल रहा हूं ना, इंटीग्रेशन में बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, बहुत ज्यादा वाला। अब देखना ध्यान से क्या हो जाएगा, 8x प्लस इसके साथ कर दो तो कितना हो गया 14, और अंडर रूट क्या हो जाएगा 4x प्लस 7, यहां से माइनस ले लोगे, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 4x प्लस। आई बात समझ में कि नहीं आया? देखो आप यहां से अगर 2 को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 4x प्लस 7, और ये बचेगा, तो देखना जैसे ही आपने 2 को बाहर लिया तो ये बचेगा, देखो क्या हो जाएगा 4x प्लस 7, और जब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये पहुंच जाएगा कहां, ऊपर, क्योंकि ये स्क्वायर लिखा होगा ना, मतलब इसका ही स्क्वायर है, एक कट गया तो एक बचेगा कि नहीं बचेगा, स्टेप दोबारा बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा ना। तो देखो 4x प्लस 7 बचा था ना ऊपर, तो ध्यान से देखना 4x प्लस 7 को आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 4x प्लस 7 मल्टीप्लाई अंडर रूट, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, और अपॉन में भी क्या था आपका अंडर रूट 4x प्लस, तो ये से एक गया कि नहीं गया, और यहां देखो क्या हो जाएगा, ये तो सेम, अब जिसको सॉल्व भी करना है, ये वाला पार्ट सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, कोई दिक्कत क्या? अब ध्यान से देखो, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 तो बाहर फेंक दिया हमने, 2 इसी बस के साथ था, याद रखना, इसके साथ मत करना, 2 को बाहर फेंका। आपको पता ही है क्या लिखा है, अगर हम 4x प्लस 7 को t मान ले, क्या मान ले t, तो t की पावर 1/2 लिखा हुआ है, तो आपको पता है t की पावर 1/2 का क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 4x प्लस 7 t की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2, और जो आपका x के आगे लिखा है वो कहां पे आ जाता है अपॉन में, तो 1/4। कोई दिक्कत क्या, समझ में आया कि नहीं आया? अभी सॉल्व करेंगे फिर देखते क्या आ रहा है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब इसको देखो, इस वाले को ऊपर ले जाओगे तो ये 4x प्लस 7 की पावर माइनस 1/2 बनेगा, क्या बनेगा, तो देखना यहाँ पे माइनस रख दो, अभी ये बनेगा आपका 4x प्लस 7 की पावर माइनस 1/2 प्लस, यानी माइनस 1/2 प्लस, और ये क्या बनेगा माइनस 1/2 प्लस मल्टीप्लाई क्या आएगा 1/, आई बात समझ में कि नहीं आया? हम 1/4 को पहले अपने कन्वीनियंस के लिए इसको बाहर पटक देते हैं, ठीक है ना, जैसे आप बाहर पटकोगे तो 2 से 4 कट के कितना जाएगा 1/, अब देखो यहां से क्या बचेगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 7 की पावर 3/2, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये भी कितना निकल के आएगा 3/2, यहां देखना क्या हो जाएगा माइनस, इसको देखोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 1/2, क्या हो जाएगा, तो देखो 4x प्लस 7 की पावर माइनस का 1/2, और इधर पे कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, सॉरी प्लस का 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 1/2, समझ में आया कि नहीं आया? काट देना फोन, आगे समझ में नहीं आया? अब देखो 1/2 पूरे से निकाले तो ये ऊपर जाके 2 को निपटा देगा कि नहीं निपटा देगा, तो देखो यहां से क्या बचेगा आंसर, दिस इज 1/3 4x प्लस 7 की पावर 3/2 माइनस, यहां से क्या बचेगा जल्दी बताओ, ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू, सिर्फ एक ही टर्म बचेगा ना, सिर्फ ये आ जाएगा आपका अंडर रूट प्लस 3, नोट करो जल्दी से इसको, यही आ रहा है, नोट करो जल्दी से इसको, चलो बातें करो जल्दी से सॉल्व करो। हमने एक चीज की गलती कर दी है ना, हाँ यहाँ पे मुझे लग रहा है ये 2 सिर्फ इसके वाले के साथ था, देखो ना, तो ये 2 सिर्फ इसके वाले के साथ होगा, तो यहाँ पर आएगा कितना आपका, देखो 1/2, और ये तो जो हमने काट दिया था वो भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा, सॉल्व कर लो, देख लेना स्टेप ऐसे करते बाकी है ना। अगला देखो क्वेश्चन, एक स्टेप का थोड़ा अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थोड़ा और मजेदार है, 1/√3x प्लस 4, 1/√3x प्लस 4, और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपका -√3x प्लस 1, -√3x प्लस 1, और दिस इज द dx,
यू हैव टू इंटीग्रेट दिस। इस क्वेश्चन को तो बिना सोचे समझे रेशनलाइजेशन से कर देना, क्योंकि ये नीचे की पावर खत्म हो जाएगी, आधे कट जाएंगे। आज एब्सेंट कौन है अपनी क्लास में? क्षितिज बस। और यहाँ पे भी तो है ना कोई, कितने बच्चे हैं ना? क्षितिज एब्सेंट है बस, क्षितिज, आदित्य, निषाद और भूमि, आयुष, 4 एब्सेंट है। अगर वो आते तो वो कहाँ बैठते? हो गया ये क्वेश्चन? नोट करो जल्दी से इसको। आप इसको देखो, रेशनलाइजेशन से सॉल्व करने वाले हो तो ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3x प्लस 4 माइनस ध्यान दिया गया अंडर रूट 3x प्लस 1। रेशनलाइजेशन करो आप लोग तो ये आपका हो जाएगा 3x प्लस 4 प्लस, इधर पे कौन है ये देखना यार, एक बार कोई बात करो ना, कौन है लास्ट में? 16 है क्या? ये हो गया कि नहीं हो गया? और यहाँ पे आपको dx कर देना है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो देखो यहाँ पे इसको क्या करना है, जब आपने रेशनलाइजेशन किया होगा तो यहाँ बचेगा 3x प्लस 4 प्लस, यहाँ क्या बचेगा? 3x प्लस, और देखो a माइनस बी, और यहाँ क्या दिख रहा है? a प्लस, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस, तो देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इज 3x प्लस 4। समझ में आया कि नहीं आया? माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x प्लस, और यहाँ पे क्या चल रहा है आपका? dx। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? आप बताओ, देखो साइन को ओपन कर दो नीचे वाले, जल्दी में देखो, तो ये अंडर रूट 3x प्लस 4 रहेगा, ये अपना क्या रहेगा? 3x प्लस 1। ये क्या हो जाएगा? 3x प्लस 4, माइनस का अंदर इंटू करो तो माइनस का 3x माइनस का 1 प्लस के 3x से माइनस के 3x क्या हो गया? कैंसल। समझ में आया कि नहीं आया? और 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 3। तो ध्यान से देखो ये क्या बचेगा? 1/3, और अब क्वेश्चन क्या हो गया? अंडर रूट 3x प्लस 4, और एक हो जाएगा अंडर रूट 3x प्लस 1। यही है कि नहीं है? और इसको हमको dx करना है। चलो लिखो जल्दी से इसको अभी यहां तक। इसका जो आंसर आ रहा है 2/27 कॉमन आ रहा है, प्लस 3 और ब्रैकेट के अंदर आएगा 3x प्लस 4 की पावर 3/2 प्लस 3x प्लस 1 की पावर 3/2। ओके, ये हो गया। इसके बाद देखो आगे करना क्या है। देखो हमारा क्या बच रहा था? 1/3 बाहर आ रहा था, ठीक है ना? और यहाँ पे हम इंटीग्रेशन क्या करना था, जल्दी बताओ? अंडर रूट 3x प्लस 4, और यहाँ माइनस क्या था अपना? माइनस था कि प्लस था? प्लस था। 3x प्लस 1, इसका हमें इंटीग्रेशन करना था। तो ध्यान से देखो 1/3, अब कॉमन एक बार में कर रहा हूँ, समझ जाना ध्यान से। इसको 1/2 मान के करोगे तो ये x का जो हिस्सा है वो अपॉन में आ जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसको क्या करोगे? देखो 3x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा? 3/2, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 3/2। समझ में आया कि नहीं आया? इधर देखो क्या हो जाएगा? वंस अगेन दिस इज 1/3, ठीक है ना? ये क्या हो जाएगा आपका? 3x प्लस 1 की पावर 3/2 अपॉन 3/, और प्लस क्या चल रहा है आपका सी। सबको समझ में आ गया लॉजिक स्टेप? अब देखो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है ये मतलब यहां से क्या था? 2/9 अंदर से बाहर आएगा, तो 2/9 नौती कितना हो जाएगा? तो ये आंसर आ गया 3x प्लस 4 की पावर 3/2 प्लस 3x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस, कोई दिक्कत क्या? लिखो जल्दी से। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन जब ये सॉल्व हो जाए, इंटीग्रेट इट, साइन 4 की पावर 4 है। अब इंटीग्रेट साइन 4x से सॉल्व नहीं होगा कि तुम लोगों ने दिमाग लगा के और जय माता दी कर दो। क्या इतने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं? जब इतने लगा लोगे तो आप एक बार रिवाइज जरूर करना जाकर, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि वो तो बचपना था जो कल का पढ़ा, लेकिन आज जो है ही ना, ये लॉजिक से हर प्रकार के क्वेश्चंस के। हिंट दूं मैं इसमें? साइन, आप इसको देखो क्या करोगे? साइन स्क्वायर एक्स का ऊपर स्क्वायर कर दोगे। अब साइन स्क्वायर एक्स को कर दो कॉस के टर्म्स में,
1 माइनस कॉस 2x/2 खत्म। तुम बहुत मिस कर रहे होगे हाथ को, है ना। अंदर भी लगेगी एक प्रॉपर्टी बाबू, प्रॉपर्टी के अंदर भी प्रॉपर्टी लगेगी, याद रखो। इंटीग्रेशन इसलिए तो बोल रहा था, आप लोगों ने पता है उसमें समझ लिया था ना फिजिक्स वाला, वेरी इजी वेरी इजी। और अभी आप समझो ये सिर्फ आपने अभी बेसिक पढ़ा है, उससे ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी तो इंटीग्रेशन के अंदर हम घुसे ही नहीं, ये सिर्फ बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन है मैथ्स का। और आपको पता है मोस्ट ऑफ क्वेश्चन एनसीईआरटी के अभी है, आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा रहा हूं। अभी जब इसका आंसर आ रहा है आपका, देखो सबसे पहले 1/4 बाहर आया होगा, 3/2x माइनस साइन 2x प्लस साइन 4x डिवाइडेड बाई 8 प्लस सी। बीच में एक मिस्टेक पता है तुमने कहा की होगी, 1 प्लस कॉस 4x का टर्म बनेगा बीच में, लास्ट। ये हो गया, लिख गया आपका, मैं कराऊं इसको जल्दी से। देखो थोड़ा सा हम यहां से सॉल्व करके चलते जिससे आगे का बोर्ड कम भरेगा। आपने इसको देखो क्या लिखा होगा, साइन स्क्वायर एक्स dx, यही लिखा सबने, समझ में आया कि नहीं आया। प्रॉपर्टी क्या होती थी देखना ध्यान से, 1 माइनस कॉस 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स, हाँ है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई, हम साइन स्क्वायर एक्स की जगह ये रखने वाले थे, तो क्या बनेगा 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर dx। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक सबको दिख गया कि नहीं आया। हमने इस चीज को यहाँ पे ये वैल्यू को पुट कर दिया, दिस वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बन गया। आपको पता है 1/2 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 1/4 बनेगा, और उसको हमें हमेशा बाहर रख के चलना है। तो देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज 1/4 हमने बाहर रख दिया, दिस इज 1/4 बाहर रख दिया, और यहां से हमने क्या लिखा था जल्दी बताओ, 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx। किसी को कोई दिक्कत क्या। अब हमें क्या लगाना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखो हमने लगाना चालू किया, दिस इज 1/4 हो गया ना, और यहां देखोगे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, ये होता है कि नहीं होता है, कोई दिक्कत क्या। अभी देखो ये फिर एक एक्स्ट्रा टर्म मिल गया जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो हमने देखो यहाँ पे क्या रखा, कॉस स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते जल्दी बताओ, 1 प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाई, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, आगे समझ में नहीं आया, ये कैसे आया बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो आप समझो, यहाँ पे आप लिख लेना ब्रैकेट में, यहाँ देखो आपको पता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन अगर यहाँ पे हम 2 थीटा कर दे तो यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा, आगे बात समझ में ना, और अपॉन में आ गया 2, तो ये इस तरीके से बन गया, समझ में आया कि नहीं आया। और ये हो गया माइनस का 2 कॉस 2x, कोई दिक्कत क्या, इस तरीके से हमारा सॉल्व चल रहा है। ओके आगे देखो, दिस इज आई 1/4, हम 1/2 को अलग अलग करने वाले थे, तो 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा आपका -2, इस पूरे को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। सो 1/4 देखना, 1/4 ये तो बाहर आ गया, ये हो जाएगा 3/2x, ये 3/2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ देखो अपॉन में 4 आएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 1/8, और कॉस का कितना हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया। इधर देखो -2 वैसे ही का वैसे ही रहेगा, यहाँ पे क्या जाएगा 1/2, और cos 2x से कितना हो जाएगा, देखो जल्दी से, हाँ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सही है हमारा, ये 2 से 2 कट जाएगा, दिक्कत नहीं है, काट देना, ठीक है, आंसर इज करेक्ट। हो गया, समझ में आ रहे क्वेश्चन, पक्का ना, किसी को ऐसा तो नहीं समझ में नहीं आ रहे हो, बताना, क्योंकि आज अपन का टारगेट है लगभग 20 से 25 क्वेश्चन तो कर ले अपन आज, 20 से 25 प्रकार के।
और याद रखना, आज लगातार 4 बजे तक मेरी क्लास है। आपको पता होना चाहिए 3 दिन अब जो आने वाले हैं उस दिन लगातार सुबह 11 से 4 यानी 5 घंटे मेरी क्लासेस है। वो सारे इसी पे है। तो मैं बाई वन और गेट वन काम हो जाता है यार, भावनाओं को समझो। 5 घंटे बाद तुम्हें लग रहा है मेरे अंदर शूट करने की हिम्मत बचेगी? फिर तो सिर्फ एक ही एनर्जी काम आ सकती है, ठीक है, समझ रहे हो ना? 5 घंटे पढ़ाने के बाद एक मस्त, समझो, इथेनॉल एसीटोन धम से गुटक जाओ। सर C2H5OH ना, इथेनॉल C2H5OH सूट देंगे अपन। हो गया ये? देखा नहीं है जो लोग पिए रहते हो क्या क्या बोलते हैं, वो कह रहे थे कि कल मैं मार्क्स पे जाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, और लॉजिकल देखो, sin 2x sin 3x। sin 2x है ना और sin 3x है, ओके। लिखो इस क्वेश्चन को। ये आइडेंटिटी लगेगी, 1/2 का डिवाइड करो और 2 का मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 2 sin a sin b। होगा कि नहीं हो जाएगा? तो 2 sin a sin b की प्रॉपर्टी क्या होती थी? देखो, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। शुरू हो जाओ जल्दी से। लंच का टाइम इसलिए खप जाएगा आप लोगों का क्योंकि आरती की थी ना अपन ने, तो क्लास लेट स्टार्ट हुई, तो अब लंच आपको करने मिलेगा थोड़ा लेट। अभी अपन करंट क्लास जो चलाएंगे ये वाली लगभग 1 सवा 1 तक चलेगी मैथ्स की। 30 40 45 मिनट है अभी अपने पास, मजा ही आ जाएगा। नहीं आ रहा मजा? या तो जेई निकाल के मानेंगे, जेई हमें घर से निकलवा देगी, 2 ही ऑप्शन है। मैं तो निकल चुका हूं, तुम सोचो कैसा। क्या मानना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ तो औकात तो यही पता चली ना अपन को। क्या रागनी, अभिनव नगर तो नहीं दिखने लगा वापस से? आ गया, बताओ फिर। 1/2 कॉमन है, उसका sin थीटा माइनस 1/5 sin phi x। तो देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का कर दो डिवाइड। 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 का क्या कर दिया? डिवाइड। तो जैसे sin 2x और ये अपना sin 3x वैसे ही चल रहा है। हमने क्या बोला, बात बंद करो, इधर देखो, 1/2 को बाहर फेंको, ये बनेगा 2 sin 2x और ये क्या बनेगा sin 3x dx। क्या होता है देखो, 2 sin a sin b क्या होता है फॉर्मूला? बताओ क्या होता है? cos a minus b माइनस, cos a plus b। आई बात समझ में ना? आप देखो लॉजिकली आपको 3x को पॉजिटिव लेकर मतलब a मानना है 3x, और क्योंकि जिससे माइनस की कभी कहानी ना समझ में आए, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 sin 3x 2x या 3x 2x को अगर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, cos 3x माइनस 2x, और ये क्या हो जाएगा cos 3x प्लस, तो देखो ये क्या हो जाएगा, दिस इज cos x, और ये क्या हो जाएगा आपका cos 5x। समझ में आया कि नहीं आया? यानी आप इसकी जगह पे आप cos x माइनस cos 5x रख सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आया कि नहीं है? तो आगे देखो क्या हो जाएगा, हमने जैसे इसको सॉल्व किया तो व्हाट वी गेट 1/2, यहाँ पे अब बचा क्या था हमारे पास, cos x माइनस cos 5x, और इसको क्या कर देना हमको, इंटीग्रेट। सो देखो आई बराबर क्या बना हमारा 1/2। आप सबको पता है cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, माइनस यहाँ देखो क्या हो जाएगा sin 5x आएगा कि नहीं आएगा, और आपको पता है जो भी यहाँ x के बाजू में लिखा रहता है वो कहाँ जाता है आगे, तो ये क्या गया सी। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन देखना, नंबर सेव नहीं है ना इसमें। मैं कल अपने पापा से पूछ रहा था आप हो कौन,
बोलते तेरा बाप। मैंने कहा तो ठीक है फिर। देखो dx यहाँ पे हमारा क्या है, 2x माइनस 7, दिस इज 2x माइनस 7 अंडर रूट, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है x माइनस 3 x माइनस 4। वन अपॉन मेरे साथ डराने के लिए, डराने के लिए क्या? सब यही उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी कि इतनी असब बातें करो तुम बाजू से। क्या कार्तिक, फूकने का मन तो नहीं कर रहा क्वेश्चन देख करके? हैं? आई बराबर डी एक्स अपॉन 2x माइनस 7 अंडर रूट एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 दिया गया है। देखो आपको मैं हिंट क्या दूंगा, x माइनस 3 और x माइनस 4 को आपस में सॉल्व करो। क्या बोला मैंने, x माइनस 3 और मल्टीप्लाई कर दो। पता है क्या बनेगा, ये अंदर बनेगा 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 1। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब टू इसके अंदर आ जाएगा 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब मैं बता रहा हूं, अब देखो अगर 2x माइनस 7 को हमने t मान लिया तो 1 अपॉन टी अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 सेक इनवर्स टी का इंटीग्रेशन होता था, यानी इसका इंटीग्रेशन सेक इनवर्स टी होता है। और फिर 2x माइनस 7 को t माना था तो 2x वाले से 1 बाई क्या आ जाएगा 2, आंसर आ जाएगा 1/2 सेक इनवर्स x सेक इनवर्स 2x माइनस 7 प्लस c। पर कैसे होगा वो बना के दिखाओ। तो स्टार्ट करते हैं ना। देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस का 4x, माइनस का कितना हो जाएगा 3x और प्लस का कितना हो जाएगा 12। समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान से देखो क्या हो जाएगा यहां पर, दिस इज आई और ये हो जाएगा आपका क्या बच रहा है, उधर दिख नहीं रहा है ना, इतना लिख लो, इसको आगे मैं सॉल्व करा देता हूं। इतना लिखो जल्दी से फिर आगे चलते हैं, जल्दी लिखो। आगे देखो क्या हो जाएगा, दिस इज आई बराबर दिस इज डी एक्स 2x माइनस 7 और यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये कितना था आपका जल्दी बताओ -4x माइनस 3x। क्या है आपका, हाँ है ना। और अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, और क्या दिया गया था प्लस का, आप कैसे सॉल्व करोगे बताओ, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना हमको 2x माइनस 7 के टर्म्स में। इसको रूट के अंदर को t मान लो, इसको साइन के अंदर वाली फिर उसका देखना पड़ेगा। हो गया, तो वो डिफरेंशिएशन उसका दे रखा है 2x माइनस 7। हाँ तो माइनस 7x को 2ab के बराबर कर दे तो a की वैल्यू x हो जाएगी, मतलब 7/2 को और जो का होल स्क्वायर जोड़ेंगे और घटाएंगे तो मतलब होल स्क्वायर। इसको कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। याद रखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या कहती है, ये जो आपका बीच वाला टर्म दिख रहा है ये समझ रहे हो ना, इसका हाफ का स्क्वायर करना करके ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो ध्यान से देखो ये क्या बनेगा, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x, तो 7 का हाफ कर दोगे तो कितना हो जाएगा 7/2, तो 7/2 के स्क्वायर को ऐड कर दो और 7/2 के स्क्वायर को, इसको कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसके अलग से भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं जब आप वो पढ़ोगे डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस में। इसको क्या बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यही बोले हो ना।
तो कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और देखो ये सॉल्व क्या हो जाएगा, दिस इज dx, दिस इज 2x माइनस 7, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखो, ये काय का स्क्वायर बन गया, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 7/2 का, आ गया समझ में कि नहीं आ गया। और यहां देखो क्या हो जाएगा, माइनस का 49/4 प्लस, देखो 12 चौक 48 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और 48 में से एक गया तो कितना जा रहा है 1/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहानी देखो यहां सॉल्व होगी, इसको लिख गया क्या, लिख लो जल्दी से, जो लोग लिख रहे हैं वो लिख ले, नहीं लिख रहे हैं तो जीवन के बाद देख ही लेंगे। कैसा लगा ये क्वेश्चन वैसे आप लोगों को, मजेदार लग रहा है ना। याद रखना हम पूरी सिंगेज क्लास में लगा डालेंगे एक एक क्वेश्चन। आज बहुत प्रैक्टिस कर लिया आज क्वेश्चन अपन ने, और मैं बोला हूं जिस दिन अगर अपन को वन शॉट बनाना पड़ गया ना इसका इंटीग्रेशन का, सुबह बैठेंगे 12 बजे और शाम को 5 बजे तक पूरा इंटीग्रेशन खत्म एक वीडियो में। अभी तो और क्वेश्चन है इसमें, अभी तो और टफ टफ आने वाले, तो प्यार मोहब्बत वाले चल रहे आगे, आगे तो जीवन खत्म करने वाले क्वेश्चन मिलेंगे। क्या बोल रहा है हो गया, चलो आगे देखो यहां से, देखो हमारा स्टेप कहां तक पहुंच गया था, दिस इज dx, और यहाँ पे क्या था 2x माइनस 7, यहाँ पहुंच गए थे हम लोग। और यहाँ अंदर में क्या हो गया था, अब देखो x यहाँ पे क्या है, देखो ध्यान से, ये x माइनस 7/2 है, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 7/2, हाँ है ना। तो देखो 1/2 स्क्वायर के साथ बाहर आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पहुंच जाएगा ना। देखो पहले एक स्टेप कम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत क्या। यहां देखो क्या हो जाएगा, एलसीएम आएगा 4 आएगा कि नहीं आएगा, 12 चौक 48 होता है कि नहीं होता है, और 49 में से 48 गया तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो यहां से कितना आएगा -1/4, क्या आएगा आपका माइनस का 1/4। समझ में आया कि नहीं आया आपको। देखो यहाँ भी 2 स्क्वायर क्या दिख रहा है 4, यहाँ पे भी क्या दिख रहा है 4, तो ये 4 अपॉन में बाहर ले ले कि नहीं ले ले, जब रूट के साथ जाएगा तो क्या बचेगा 1/2, 1/2 पर जाएगा तो क्या बन जाएगा 2, तो सीधा मैं लिखने वाला हूं 2dx। समझ में आया कि नहीं आया। और यहाँ क्या बनेगा 2x माइनस 7, और यहाँ पे क्या बना जल्दी बताओ, दिस इज 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 1, आया कि नहीं आया। अगर इसको देखो फॉर्मेट बनाओ तो ये t दिख रहा है, ये टी स्क्वायर माइनस 1/t इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाता था, टी होता सेक का फॉर्मूला होता था, क्या टी होता था, अलग ही दिए पड़े, सेक इनवर्स टी का होता कि नहीं होता है? समझ आ गया कि नहीं आया। तो ये आपको इसको सॉल्व कर दो, चलो आंसर लाओ, 1 होता है 1 टी होता है। तो देखो यहाँ पे अगर हम इसको 2x माइनस 7 को t मान के कुछ करके देखें, तो आप देखना कुछ फॉर्मेट आपका इस तरीके से बनेगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा dx, और ये हो जाएगा t, और ये क्या हो जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया कि नहीं हो गया। और मैंने बोला था dt अपॉन dx को भी तो हटाना पड़ता था ना, इस बार मैं पूरा आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ। तो देखो ये क्या हो जाएगा 2, x का कितना हो गया 1, डिफरेंशिएशन 7 का कितना हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा dt अपॉन, तो dx बराबर क्या निकल के आया जल्दी बताओ, यानी हम dx की जगह पे क्या लिख सकते हैं जल्दी बताना, 2 से 2 क्या हो गया आपका कैंसिल, और ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला किसका मिल जाएगा, और टी हमने क्या माना था जल्दी बताओ, नोट कर लो। हो गया कि नहीं हो गया। थोड़ी देर सिद्धार्थ का मूड पारा गरम हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो गया बहन, अरे तू टेंशन में, तू तो छोटे छोटे में रो देती है, ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या बोल रही है, बोल के क्या ही कर लेगी, ईगो पे आ जाती बात।
जिसके पास ईगो नहीं है उसके। देखो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा मिल गया मुझे, जैसे ही मैं बोलता हूँ ना क्वेश्चन अच्छा दिख गया तो मैंने ऐसे गुस्से से देखता, बाहर निकल, तुझे बता रहा हूँ मैं। हो गया, लिख लेना, कर लेना और देख लेना भी स्लाइड्स। देखो यहाँ पे आई बराबर ई की पावर 3x प्लस ई की पावर 5x प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर -x डिफ्रेंशिएटेड, सॉरी इंटीग्रेटेड। डिफ्रेंशिएशन तो तभी धर दोगे। गुड क्वेश्चन है, थैंक यू सर बताने के लिए, समझ ही नहीं आ रहा था। क्या हो गया? 56 हो गया ना। किसमें? ओके जल्दी करो इसको। क्या हो गया? आज के क्वेश्चन से थोड़ी 2-4 घंटे और पढ़ लेना, तो तुम पता सर्दी से कब अटैक के मरीज बन जाओगे पता नहीं चलेगा। हर बार क्वेश्चन एक और ही ज्यादा जो का देख लो। देखो लॉजिक, e की पावर 3x को कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा? e की पावर 2x बचेगा कि नहीं बचेगा? यहां देखो क्या करोगे, e की पावर -x को क्या लिख सकते हो? देखो ध्यान से, 1/e की पावर x लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो ध्यान से देखना यहाँ क्या हो जाएगा, e की पावर 3x वैसे रहने तो 1 प्लस e की पावर 2x है ना। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर, ये से ये क्या हो गया, और ये e की पावर x कहाँ जाएगा? ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 4x है ना। और ये क्या हो जाएगा, 1/4 e की पावर 4x प्लस, आई बात समझ में क्या कि नहीं आया? 1 इसके अपॉन में तो ऊपर जाएगा ना। ये क्या हो गया? क्या मुझे बता रही है कि अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू। अगला क्वेश्चन लिखो। आज तुम लोग को मजा न ला दो। अगला क्वेश्चन लिखो, s की पावर 3 अपॉन x प्लस 1 इंटीग्रेटेड। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। ओके, विजुअलाइजेशन करोगे ना जिंदगी निकल जाएगी सॉल्व करने में। तुमने को मैं क्या हो गया रे, मुंह क्यों छुपा रहा है? तो देखना नहीं चाहते इन क्वेश्चंस को। देखो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, अल्टीमेटली इंटीग्रेशन और कैलकुलस तो साथ में ही पढ़ाया जाता है, अलग अलग तो रहेगा नहीं। आपको आधा चैप्टर 11th में मिलता है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी वाला पूरा पोर्शन, तो सब मिला करके इकट्ठा कर दिया अपन ने, कैलकुलस ब्रांच ही बोल दी। चलो अपनी शक्ति हो। देखो इधर मैं बताऊं क्या होने वाला है। क्यों कार्तिक, समझ में आया कुछ? क्या किया? क्या? नहीं, इतनी मेहनत करने के बाद स्टेप गलत जाएगा ना, बता दिया करो ये। तो देखो आप क्या करोगे, s की पावर 3 प्लस 1 करोगे और खत्म हो गया क्वेश्चन, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या जाएगा, जो हम ये वाला पॉइंट लेने वाले हैं, x की पावर 3 लेंगे और यहाँ देखो 1 को क्या ले सकते हो, 1 की पावर, और यहाँ पे क्या कर दो x प्लस 1 माइनस, यहाँ पे क्या जाएगा 1 अपॉन x प्लस, देखो ये a क्यूब प्लस b क्यूब, तो देखो क्या हो जाएगा x प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, सॉरी हाँ
प्लस वन माइनस एक्स, ठीक है ना, और ये हो जाएगा एक्स प्लस वन, हाँ है ना। और यहाँ देखो क्या हो जाएगा, माइनस dx लगा देना, माइनस का वन अपॉन एक्स प्लस वन, कोई दिक्कत क्या, एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, ध्यान से देखना, इंटीग्रेट अगर हम कर दें तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री, वन का क्या हो जाएगा एक्स, इसका क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, इसका क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स, क्या होता था लॉग एक्स, क्या होता था, तो आ जाएगा माइनस एल एन एक्स प्लस वन। दिस इज द फाइनल आंसर। कैसा लगा ये क्वेश्चन, शुरू में क्या हो जाता है फिर, हो गया। अगला क्वेश्चन लिखो, आई बराबर है आपका वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स, क्या आ जाएगा, इसका आंसर है लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, यानी एल एन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। अब देखो साइन एक्स, देखो मैं पहले आपको बता दूं, जब ऐसे क्वेश्चन दिए जाए ना तो मोस्टली आपको साइन बाई कॉस करना है, क्या करना है, क्योंकि जो नीचे बन रहा है उसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ऊपर मिल जाएगा आपको। ये देखने में टफ लग रहा है पर रियली में बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये क्या हो जाएगा वन माइनस, इसको क्या लिखोगे साइन एक्स डिवाइडेड बाई, और यहाँ क्या लिखोगे वन प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स जाएगा ऊपर, हाँ है ना, और अपॉन में नीचे दोनों साइड cos x सारा तो कैंसिल करेंगे बाद में, तो देखना ये क्या हो जाएगा cos x माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x प्लस, और देखो और जो अपॉन में आता है वो हमने क्या कर दिया, इसको t मानो, हो गया सोल्व खत्म। जैसे तुम इसका t मानोगे इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया गया है, समझ में आया कि नहीं आया। देखो आपने देखा कि हमने एक बात बोला कि ये जो cos x प्लस साइन एक्स है, हमें क्या मान लिया हम लोगों ने इसको t, डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में तो cos x का क्या हो जाएगा साइन एक्स का क्या हो जाएगा, सॉरी उल्टा कर दिया गया, नहीं डिफरेंशिएशन है सही है, ये हो जाएगा cos x और ये हो जाएगा आपका dt डिवाइडेड बाई dx। तो देखो cos x माइनस साइन एक्स, dx को इधर भेज दो जरा, बराबर क्या लिखा है, देखो cos x माइनस साइन एक्स और इसके बाजू में लिखा है dx, पूरे को हटा के क्या लिख दोगे dt। ध्यान से देखना क्या हो गया, i बराबर वन अपॉन टी मल्टीप्लाई बाई डी टी, और दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एल एन मोड कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। आगे समझ में नहीं आया, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है अगला, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स dx, क्या हो गया, हाँ क्या भाई, लॉग के टर्म्स में आंसर इसका, हाँ हाँ बनेगा सब लोगों से कि नहीं बनेगा, जल्दी बताओ, क्या कार्तिक लॉग नहीं आते क्या, लॉग का सिर्फ यूज है कि वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स होता है, इतना आना चाहिए। अब ये मत बोला कि तो उस पर यूज ही नहीं हो रहा, अरे नहीं, एल एन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स और सी, अरे ये टी मानोगे इसका डिफरेंशिएशन ये दिया गया यार, नहीं तो वन बाई टी का, देखो आपको क्या करना पड़ेगा,
e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स को t मानना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स से क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स। क्या लिखा है, dt बाई dx को इधर दे दो तो ये dt नहीं बचेगा, जल्दी बताओ। और ये देखो क्या हो जाएगा, पूरा खत्म ही हो गया। तो लॉजिक क्या है आपका, देखो 1/t मल्टीप्लाई बाई, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ln t होगा कि नहीं होगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस c। हमने क्या माना था, ln e की पावर x प्लस e की पावर, खत्म। सही तो है बोल तो रहा था मैं। आ गया था। प्लस हो जाएंगे। अरे तो क्या कर रहा है फिर इतने भाव के से। पिछले वाला ही देख के मुझे खाली एलन ड्राइवर किया गया। चलो थोड़ा और स्टैंडर्ड का क्वेश्चन लेके आते, थोड़ा और टफ क्वेश्चन लेकर आते हैं। हो गया कि नहीं हो गया, अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, दिस इज x प्लस 1/x, दिस इज x प्लस 1/x की पावर 3/2 और ये है हमारा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर dx इंटीग्रेटेड। करो जल्दी से प्रभु। अरे इतना टाइम नहीं लगाना। देखो यहाँ पे होगा क्या, देखो यहाँ पे आई बराबर ये क्या लिखा है, x प्लस 1/x की पावर 3/2। इसको करोगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, माइनस 1/, आपको पता है ये इसका डिफरेंशिएशन दिया गया है, तो ये आ जाएगा t की पावर 3/2 बस बचेगा लास्ट में और खत्म क्वेश्चन। तो देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या बचा है, ध्यान से देखो, x प्लस 1/x की पावर 3/2 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx, सही बचा था कि नहीं बचा था। तो ध्यान से देखो x प्लस 1/x को हमने क्या माना, t, तो ये हो जाएगा 1 और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1/x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा dt बाई, तो ध्यान से देखो 1 माइनस 1/x स्क्वायर, इसके मल्टीप्लाई में क्या जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये दिया गया है पूरा टर्म, दिया गया कि नहीं दिया गया। तो देखो t की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाई dt और क्या हो गया आपका i, तो ये क्या हो जाएगा t की पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस c, और ये t क्या माना था हम लोगों ने, जल्दी बताओ, x प्लस 1/x की पावर 5/2 और ये हो जाएगा 2/5/2 का 2/5। समझ में आया कि नहीं आया। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। इसलिए बाद में भी स्लाइड्स को लिख लेना इकट्ठा करके जो जो छूटे हैं। क्वेश्चन देखो, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्या होता है और क्या नहीं होता है, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। देखो आप लोग क्या करोगे, इसको जब t मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन दिया गया है, कॉमन देखो, आप यहाँ पे साइन इनवर्स x को क्या मानोगे, इसका क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन कर रहे हो, यहाँ क्या हो जाएगा dt बाई और dx डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह तुम क्या ले सकते हो, ये देखो, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे रियली में क्वेश्चन क्या होगा, जल्दी बताओ, टी स्क्वायर
dt, तो ये क्या हो जाएगा t की पावर 3/3 प्लस c, और t क्या था हमारा साइन इनवर्स। गॉट द पॉइंट। अगला देखो, लिख गया ये? क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं लिखवा रहा हूं, आपको प्राण और पखेरु दोनों उड़ जाएंगे आपके इसको देखने के बाद जो क्वेश्चन करा रहा हूं, और जब इसका सॉल्यूशन देखोगे तो बोलेगे ये क्या था। क्वेश्चन है आपका यहां पे साइन 2x अपॉन में आपके a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स dx इंटीग्रेटेड। गुड क्वेश्चन, इसका बार रिप्लाई आ रहा, गुड क्वेश्चन। जल्दी बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई ऐसा कुछ लगने ज्यादा वाला है नहीं जहां तक मुझे लग रहा है। किसका कायदा? ठीक है, देखते हैं शायद सॉल्व करके, इसमें भी थोड़ा अजीब है। देखो एक काम यही जरूर कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का डिवाइड करो। आपको बताऊं ऐसा क्यों किया गया? देखो ए स्क्वायर साइन 2x के साथ मिलेगा, फिर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो क्या बनता है वो साइन 2x। तो देखो ऊपर ये दिया गया था, नीचे क्या दिया गया आपको? ए स्क्वायर, है ना? वही बता रहा था ना तू, बस मुझे आवाज नहीं आई थी। तो देखो ये नीचे वाला तो बाहर चला जाएगा, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर, तो ये क्या बना? ए स्क्वायर साइन 2x, और यहाँ क्या बनेगा? बी स्क्वायर साइन 2x। बात समझ में आई कि नहीं आई? और ये नीचे क्या लिखा हुआ? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये डी एक्स, नीचे वाले को टी मानना है, नीचे वाले को क्या मानना है? टी। मान के देखते शायद आ जाए अपना। देखो हमने इसको माना टी, तो दिस इज ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हमने क्या मान लिया? टी। तो देखो ए स्क्वायर तो बाहर हो गया, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा? 2, ठीक है ना? साइन एक्स डिफ्रेंसिएशन ना कर रहे हैं, साइन एक्स का क्या हो जाएगा? ये तो हट जाए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहां देखो क्या हो जाएगा, ये प्लस का बी स्क्वायर है कि नहीं है? ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? 2 कॉस एक्स, कॉस एक्स का कितना हो जाएगा? माइनस का, और ये क्या हो जाएगा? डी टी बाई। देखो यहां भी साइन 2x बना है और यहां भी क्या बना है? साइन 2x, पर ये माइनस बी आ जाएगा कि बाहर कि नहीं आ जाएगा? तो देखोगे क्या बनेगा आपका? ए स्क्वायर साइन 2x बन गया कि नहीं बन गया? और यहाँ पे क्या बन जाएगा? जल्दी बताओ, माइनस बी स्क्वायर साइन 2x बराबर क्या हो गया? डी टी डिवाइडेड बाई। अब देखो ए स्क्वायर साइन 2x माइनस बी स्क्वायर साइन 2x मल्टीप्लाई काय का कर दिया हमने इसमें? dx का, तो क्या बन गया? लास्ट वाले स्टेप में देखो यही चीज तो ऊपर लिखी है ना पूरी की पूरी, तो ये हटा के हम क्या ला देंगे? सीधे dt ला देंगे कि नहीं ला देंगे? तो आंसर हमारा क्या आएगा? देखो ध्यान से, अपॉन में जो चल रहा है हमारे वो ये चल रहा था ए स्क्वायर माइनस, ये चल रहा था ना, हाँ है ना? इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, यहां बनेगा 1/t और मल्टीप्लाई बाई dt, तो ये क्या हो जाएगा? 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ln, यहाँ पे क्या जाएगा? t प्लस c, तो ये क्या हो जाएगा? 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? देखो ln a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या माना था हम लोगों ने?
ठीक है ना, गुड क्वेश्चन। समझ में आ रहा है क्या ये वाला? ये देखो log t का ln t होता है, मतलब 1/t का ln t होता है। t की वैल्यू हमने ये मानी थी ना, आप देखो ये मानी थी, कहाँ गई ये वाली t की वैल्यू, हमने वापस पुट कर दिया, आंसर आ गया। आई बात समझ में कि नहीं आप लोग को? सारों को आ गई कि नहीं आ गई? अर्पित, सदमा कि सदमा पार्ट 2? कल क्या पता वीडियो देख के बोले ये होता है इंटीग्रेशन, ये होता है आज का वीडियो, यही होता है इंटीग्रेशन। समझ में आया कि नहीं आया? और जिनको पता बायो वालों को अगर इतना पढ़ा दिया तो हार्ट का वो फिगर नहीं बनाएंगे, वही हार्ट बाहर निकल आया होगा। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, नहीं पढ़ना? इंटीग्रेट 10 की पावर 4x। क्या हो गया? क्या हो गया सर? 1/4 क्या बोल रहा है ये? बढ़िया, हाँ देखो करके आ जाए। सही है नहीं है? अरे रुक जाओ, आ रहा है? देखो ये देखो 4x है। देखो इसको क्या लिखोगे, 10 स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाई 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है ना? फिर 10 स्क्वायर एक्स टू क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस, हाँ है ना? देखो एक क्वेश्चन क्या बन गया आपका, 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, और एक क्वेश्चन क्या बन गया आपका, ठीक है ना? यहां पे 10x को मानोगे t, तो सेक स्क्वायर एक्स डिफरेंशिएशन लिखा है कि नहीं बनेगा? तो ये आ जाएगा आपका, सीधे लिख रहा हूं मैं 10 क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई 3। समझ में आया कि नहीं आया? इधर देखो माइनस, यहां से फिर से आप किसको बोलोगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस का मतलब प्लस का 10x, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस 1, तो प्लस का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, दिस इज द फाइनल आंसर। गॉट द पॉइंट और नॉट? क्या हो गया, टाइम बर्बाद कर रहा हूं मैं? नहीं सर, हाँ चलो ठीक है, मैं स्टॉप करता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना है। कल की वीडियो भी जब हमारी दोबारा आएगी ना, उससे फिर से हम 1.5 घंटे क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे अभी, ठीक है ना? मिलते हैं।